स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वराज भारतीय न्याय पार्टी रचेगा इतिहास। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह जी। आप लोगों के माध्यम से हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चुनाव में कूद चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हमने कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए और प्रत्याशी अपना मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीका से बदायूं में बहुत जबरदस्त टक्कर है हमारी पार्टी की, हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे। हाथरस लोकसभा में बहुत जबरदस्त टक्कर है, हम लोग वहाँ से भी चुनाव जीतेंगे। अब रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली की जनता को भी हम बता देना चाहते हैं कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी हर हालत में सातों की सातों लोकसभा सीट जीतेगी। किसी भी सीट पर हम कमजोर नहीं रहेंगे। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को हम लोग नौकरी देंगे। पार्टी का एजेंडा, पार्टी का मैनिफेस्टो है जो हम जनता के बीच में लेकर के हम लोग जाएंगे। दूसरा, जीतने के बाद और पार्टियां तो आधा आधा कर रही हैं, जीतने के बाद हम जो है बिजली, पानी और परिवहन की सुविधा हम फ्री देंगे जनता को। तीसरा, शिक्षा 12वीं तक हम फ्री देंगे। चौथा, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़बड़ी जो इलाज होता है उनमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई से लेकर के सारे चेकअप फ्री कराएंगे। ये हम करके दिखाएंगे। हमने ये प्रतिज्ञा की है और अपना जो जनता के बीच में हम लेकर के जा रहे हैं मैनिफेस्टो, वो वास्तव में हम कुछ करके दिखाएंगे। ये सब कहां से आएगा, किस तरह से आपको उपलब्ध कराएंगे? देखिए, जितना हम लोग जनता से टैक्स ले रहे हैं वो नेता अपने प्रचार में, प्रसार में उसे लगा रहे हैं। हम उनका टैक्स का पैसा जनता में ही लगाएंगे। हम लोग अभी देखिए, बड़ी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में अपने जनता के पैसा से प्रचार प्रसार कर रही हैं। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो वो है नेता। जब वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देता है और जीतने के बाद 5 साल के बाद फिर उसकी तुलना उससे कर लीजिएगा, तो इस देश में भ्रष्टाचारी पब्लिक नहीं है, सबसे ज्यादा नेता है। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता हैं, चाहे वो नीचे स्तर का हो चाहे वो छोटी पार्टी का, तो बोल ही नहीं सकता। बड़ी पार्टियों के लोग इसी तरीका से गुमराह करते हैं। मैं कैसे मानूं कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के लोग ईमानदार होंगे? देखिए, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के लोग ईमानदार, हमने पहले बता दिया ना आपको कि हम जो पैसा जनता का टैक्स का होगा, हम उस पैसे से जनता की जो 12वीं तक की फ्री शिक्षा वो देंगे। जो मतलब बिजली, पानी, पूरी तरीका से प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तो हम उसके हिसाब से देंगे। हमने अपना एजेंडा पहले बता दिया ना आपको। बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से घबराए हुए हैं। इसलिए घबराए हुए, देखिए कल मेरे यहाँ कोई लेटर डाल गया, पत्र डाल गया, मुझे धमकी भरा पत्र डाल गया। मैंने तुरंत संबंधित थाने को जो अवगत कराया। तो अगर वो धमकी नहीं देते, उनको डर है तभी तो धमकी दे रहे हैं। ये मैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। और जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो मैं उनको दिखा करके काम करूंगा। मेरा कोई छुपाव नहीं होगा। अभी तक आपने दिल्ली में कितने प्रत्याशी मैदान में उतारे? अभी हम 28 तारीख में बैठ रही है हमारी जो पार्लियामेंट कोर्ट की कमेटी है, वो 28 तारीख को बैठ रही है। तो 28 तारीख को ही हम लोग जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हैं हम ओपन करेंगे। कहाँ से उपलब्ध होंगे आपके पास? लाखों लाख कार्यकर्ता पुराने, हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। पूरा करावल नगर, मुआ नगर और आपके पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता भरे पड़े हैं। हम तो जनता के बीच में रहे हैं, हमेशा छोटे छोटे लोगों के बीच में रहे हैं जो बेचारे वोट देते हैं। झुग्गी झोंपड़ी वालों के बीच में रहे हैं जो वोट देते हैं। आज वही लोग झुग्गी झोंपड़ी वालों के बीच में जा रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी वालों को समझ में आनी चाहिए कि इनको नकारना चाहिए। अपने लेवल के, अपने लोकल के प्रत्याशी को जो वोट देना चाहिए। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं दूसरी पार्टी से, जाएंगे आप जनता के बीच में? पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि हम इन मुद्दों को लेके जाएंगे, किस मुद्दे के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे हमने कह दिया कि भाई उनका टैक्स का पैसा उन्हीं वापस करेंगे, ये सीधा सीधा मुद्दा है।
तो हमें ईमानदार बताने में वो बेझिझक सभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनका पैसा है उन्हें हम लोग का है। हम बातें थोड़ी कर रहे हैं, हमें बातें करने की जरूरत नहीं। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा, पब्लिक से किस तरह से वोट मांगेंगे? इस मुद्दे के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे हमने कह दिया कि भाई उनका टैक्स का पैसा उन्हीं वापस करेंगे, ये सीधा सीधा मुद्दा है। तो हमें ईमानदार बताने में वो बेझिझक सभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनका पैसा है उन्हें हम लोग का है। हम बातें थोड़ी कर रहे हैं। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा, पब्लिक प्रत्येक परिवार में से एक बंदे को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे। जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, हम सत्ता में देखेंगे कि हमें किस चीज़ में घाटा आ जा रहा है, किस चीज़ में प्रॉफिट हो रही है, तो हम उस चीज़ को देख के और इस महंगाई को कम करेंगे। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी चुनाव मैदान में है। आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, गरीबों को नौकरी नहीं लग रही है, अमीरों की नौकरी लग रही है इसमें, हम लोग गरीबों के लिए खाना नहीं है, सब महंगाई आ रही है, सब चीज़ में, आटे में, दाल में, चावल में, सबसे ज़्यादा महंगाई है। हमको सब सस्ता करना है, किसी से डरेंगे नहीं, कोई हमें कुछ भी दे, धमकी दे, कुछ भी दे, हमें सीना तान के रहना, किसी से नहीं डरेंगे।